नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद और सबसे पहले आप सभी देशवासियों को INS परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश की तरह मध्य प्रदेश में भी दीपोत्सव का पावन पर्व पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सोमवार को बाजारों में ऐसी जबरदस्त भीड़ देखने को मिली कि हर शहर की रौनक देखते ही बन रही थी। लोग भारी संख्या में खरीदारी करने के लिए घरों से निकले, जिससे बाजारों में कदम रखने की भी जगह नहीं बची। पटाखों की दुकानों से लेकर सोने चांदी और मिठाई की दुकानों तक हर जगह खरीदारों की लंबी कतारें उमड़ रही हैं। मिठाई की दुकानें इस बार खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। दीपावली पूजन के लिए विशेष मिठाइयां और आकर्षक गिफ्ट पैक सजाए गए हैं, जिन्हें लोग खूब पसंद कर रहे हैं। हालांकि इस उत्साह के बीच एक हल्की निराशा भी पटाखों के दामों में बढ़ोतरी की है, जिसके कारण कुछ लोग थोड़े निराश हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों की आस्था भारी पड़ी है और पटाखों की दुकानों पर भी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि वे इस बार दीपावली का त्योहार बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मना रहे हैं। बाजारों की ये चहल पहल और लोगों का उत्साह इस बात का प्रमाण है कि दीपावली का पर्व आज भी लोगों के दिलों में खास महत्व रखता है। तो पटाखे और मिठाइयों की दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है और दिवाली का त्योहार जो है अब सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारे साथ इंदौर से हमारे सहयोगी महेश मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। महेश, सबसे पहले आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और कैसा है माहौल इंदौर में, किस तरीके से लोग इस त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं? तस्वीरें दिखाइए, माहौल बताइए। देखिए, दीपावली का त्यौहार अपने आप में हर्षोल्लास का त्यौहार होता है और इंदौर में देश के अन्य हिस्सों की तरह वही खुशी वही माहौल है। आप देखेंगे इस वक्त मैं इंदौर के चिमनबाग मैदान में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक पटाखे मार्केट लगाया गया है। इंदौर में लगभग इस तरीके के इसी जगह पर मोटे तौर पर देखा जाए तो 500 से ज्यादा दुकानें यहाँ पर इस वक्त लगाई गई और लोग, शाम हो गई है, ये पूजा करने का समय है। दोपहर 3:30 के बाद से मुहर्रम लोग अपने अपने घरों में पूजा करना शुरू कर चुके हैं। अब शाम का वो समय जब लोग अपने घर पहुंचेंगे और पटाखे आतिशबाजी करेंगे, भगवान को भोग लगाने के बाद में, और कोशिश भी करेंगे कि जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके की यहाँ पे पटाखे। इस बार मार्केट में क्या नया है पटाखों में? बस सब बढ़िया है सर, पहले से अच्छा चल रहा है। पहले जितना उठाव आना चाहिए उससे बढ़िया है। कहा जा रहा है कि इस बार पटाखों की कीमत में पहले से थोड़ा सा बढ़ा है, पर इसका कोई फर्क पड़ता नजर आ रहा है? नहीं, इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। बाकी बड़े वो दाम तो बढ़ते हैं हर चीज के हर साल। कितने कीमत के पटाखे हैं आपके यहाँ? सबसे कम, सबसे ज्यादा? तो भैया को ज्यादा सबसे ज्यादा है अपने पास 1500 रुपए तक की रेंज के हैं। अनिल का है और अनार चक्री में भी है वेरायटी अपनी 200, 250, 300। लोग आ रहे हैं अच्छे तरीके से। बाकी ये है कि अभी पानी आनी गिर गया था, उस समय नहीं था। जो भी मौसम बना है अभी 2 दिन में बना है। देखिए, आप जो पटाखों की हम बात कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि दामों में अंतर जरूर आया है, पर इंदौर में दाम से उतना फर्क नहीं पड़ा है जितना कि यहाँ पे बारिश या बारिश के कारण जो माहौल में यहाँ पे बदलाव आया था। कल और परसों 2 दिन इंदौर में बारिश हुई है और तेज बारिश हुई है। कैसा मार्केट है, किस तरीके का मार्केट है? लोग आ रहे हैं? आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है, बढ़िया चल रहा है अभी तो। अब जैसे आज शाम हो गई है, तो दिन भर का कैसा माहौल था, कैसी बिक्री रही? लगभग ठीक ठाक था, ज्यादा नहीं था, बाकी बीच में था, फिर कम हुआ, फिर चला और अब फिर कम हो गया है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे समय बढ़ रहा है नदीम, वैसे वैसे लोग जो हैं अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। लोग जुटे हुए हैं घर में आतिशबाजी ले जाने के लिए, और ये पूजा का समय होता है। और आप देखेंगे तो मार्केट में आप जहां तक नजर जाएगी, ये पीछे की ओर हर दुकान पर ग्राहक मौजूद हैं। चूंकि इंदौर में बड़ी तादाद में ये जो है पटाखों के जो है शहर बड़ा है, तो 150 से ज्यादा इस तरीके के मार्केट लगाए जाते हैं और लगभग हर मार्केट में 500 से ज्यादा दुकानें हैं। तो मोटे मोटे तौर पर एक जगह 1 से 1.5 लाख लोग जो है यहाँ पर पहुंचते हैं पटाखों की खरीदी के लिए, और ये पिछले कई दिनों से शुरू हो जाता है। ये तो लगभग दीपावली का आखिरी समय होता है। ये वो लोग हैं जो सबसे आखिरी में आके पटाखे ले जाने वाले होते हैं। साथ ही यहाँ पे सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जहां जहां पटाखा मार्केट है, वहां सभी जगह आसपास फायर स्टेशन को नजर में रखते
रखते हुए पटाखों की दुकानों को लगवाया गया है और साथ ही हर जगह पर पटाखों को किस तरीके से यदि कोई घटना दुर्घटना होती है तो कैसे संभाला जाए। आप देखेंगे हर दुकान के सामने, हर मार्केट में, हर छोटी दुकान के सामने आपको इस तरह पानी की कोठियां, उसमें पानी डालने के लिए जो है बर्तन, साथ में रेत की व्यवस्था की गई है कि यदि किसी तरीके की कोई घटना दुर्घटना या कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उससे भी निपटने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। जी नदीम। बिल्कुल, तो तमाम इंतजाम के बीच जो है यहाँ पर बाजार जो है लगा हुआ है और पटाखे लोग बड़ी संख्या में खरीद रहे हैं। महेश, मिठाई के बाजारों के बारे में क्या कुछ जानकारी है? इसके बारे में भी खबरें आ रही हैं कि मिठाई की वैरायटी बदले लेकिन महंगाई उसमें भी है, तो ये पटाखों का बाजार हो गया। और अगर आप उन बाजारों की तरफ से आए होंगे तो उधर की भी जानकारी होगी। देखिए, इंदौर तो वैसे भी खाने पीने के लिए जाना जाता है। इंदौर की जो पहचान है वो इसको खाने पीने का भी एक पहचान है। इंदौर में यहाँ के लोग बड़े शौकीन हैं और इंदौर में बड़े पैमाने पर मिठाइयों का व्यापार होता है इस पूरे 5 दिन के सीजन में। आज का जो आंकड़ा है वो ये है कि पिछले 3 दिन से लगातार इंदौर शहर में 100 करोड़ से ज्यादा की मिठाइयां बनी और बिकी हैं। ये सिर्फ मिठाइयों की बात है, नमकीन इसमें शामिल नहीं है। तो बड़े पैमाने पर व्यापार हुआ है, लोग बढ़ चढ़ के ले रहे हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले साल के मुकाबले हर 12 महीने बाद त्योहार आता तो 12 महीनों में कहीं ना कहीं लोगों को कीमतों में एक असहजता होती है कि पिछली बार जो मिठाई 550 या 600 रुपए कीजे की थी वो इस बार 700 रुपए केजी की। पर एक बड़ा फर्क ये हुआ है कि जिस तरीके से जीएसटी 2.0 में जो बदलाव आया, जो लोगों को घर के मासिक खर्चे में जो एक हाथ में थोड़ी सी बचत बढ़ी है, उस बचत का लोग जमकर उपयोग में ले रहे हैं। लोग बाजारों में आ रहे हैं, वो मिडिल क्लास फैमिली का हो या किसी बड़े परिवार का, लोग आ रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं और चीजें खरीद रहे हैं। इसका सबसे बेहतर उदाहरण जो है वो ये है कि कल जो आंकड़ा आया था पूरे देश भर में ऑटोमोबाइल का, वो हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा आंकड़ा था कि सिर्फ एक दिन में धनतेरस में 1 लाख 4 व्हीलर गाड़ियां उठी हैं, जो पिछले सालों के मुकाबले एक दिन में 25,000 एक्स्ट्रा गाड़ियां उठी हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि कीमतों में अंतर जरूर है, पर लोग अपने त्योहार को बड़े ही उत्साह के साथ मना रहे हैं। बिल्कुल उत्साह के साथ मना रहे हैं और जीएसटी भी बहुत हद तक इसमें कामयाब रही है कि लोग जो है घरों से निकल रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग जो है बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। महेश, आप बने रहेगा हमारे साथ। अब जबलपुर लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। हमारे साथ जबलपुर से हमारे सहयोगी संजय साहू जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। संजय, सबसे पहले आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या माहौल है जबलपुर में? किस तरीके से लोग जो है इस दीपावली के पर्व को, इस जश्न के त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं? निश्चित ही आपको भी और हमारे जितने भी दर्शक हैं INH के, उन सभी को आज दीपोत्सव पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अगर जबलपुर संस्कारधानी की बात करते हैं तो जबलपुर संस्कारधानी वैसे भी पर्वों का शहर कहा जाता है और यही कारण है कि यहाँ पर हर पर्व जो है बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। खासतौर से दीपोत्सव की जब हम बात करते हैं तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार जो है वो दीपोत्सव पर्व है और इसमें अच्छी खासी खरीदारी जो है वो बाजार में देखने को मिली, चाहे सोना चांदी हो, चाहे बर्तन हो, चाहे गाड़ियां हो, जो तमाम प्रकार की चीजें जो है वो अच्छी खासी बिकती है। उसका सबसे बड़ा कारण जो है, जैसे कि अभी हमारे जो साथी हैं महेश मिश्रा वो बता रहे थे कि जीएसटी का असर जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। निश्चित ही जीएसटी ने बहुत असर डाला और लोगों ने खरीदारी भी जमकर की है। लेकिन आज पर्व दीपोत्सव का, तो कुछ ही देर में लोग जो है अपने घरों पर दीप जलाएंगे। दीप प्रज्वलन करने के पूर्व रंगोली की जो परंपरा हमारे यहाँ पर चली आ रही है, जो देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं जबलपुर के सिविक सेंटर स्थित बगलामुखी मंदिर में, जहाँ पर एक खास तौर से दीपावली की रंगोली यहाँ पर बनाई गई, बड़ी रंगोली जो यहाँ पर है और इसका जो तैयारियां हैं व्यापक रूप से यहाँ पर की जा रही हैं। रंगोली हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि रंगोली किस प्रकार से यहाँ पर बनी हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आज का जो पर्व होता है लोगों का हर्ष उल्लास का त्यौहार है। माँ लक्ष्मी का आज कहा जाता है कि वास होता है और आज माँ लक्ष्मी घर घर विराजमान होती हैं और यही कारण है कि साल भर के इस त्यौहार के लिए लोग आतुर रहते हैं मनाने के लिए और उसका इंतजार करते हैं और अपने घर की साज सजावट करते हैं। और उस साज सजावट की जब बात आती है तो जो रंगोली का त्यौहार और रंगोली का जो महत्व होता है वो विशेष महत्व होता है। हालांकि यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं जिन्होंने रंग बनाई है, रंगोली बनाई, किस प्रकार से रहा, आप लोगों के मन में क्या भाव आया है? मंदिर हमारे में और हम सनातनी है तो हमें हमारे मंदिरों पे ध्यान देना चाहिए, इसलिए हमने सोचा था आज हमने मंदिर की सफाई की, फिर यहाँ की रंगोली बनाई, फिर हम सोचा पूजा करेंगे।
बनाई है, रंगोली डाली है, किस प्रकार से भाव जो है मन में आते हैं कि हमको रंगोली बनाना है, क्योंकि दीपोत्सव पर्व पर विशेष महत्व होता है इसका। आप रंगोली डालते हैं, पर मंदिर में हमने देखा है कि ओकेजनली ही डलते हैं। तो दीपावली में हर जगह दीपोत्सव होता है, हर जगह रंगोली डालते हैं। तो हमारा ये बात था कि माता जी की सेवा में हम भी रंगोली डालें और मंदिर को और तो देख सकते हैं कि ये छात्राएं हैं, ये बता रही हैं कि हमारे मन में जो भाव था वो भाव इन्होंने यहाँ पर प्रकट किया, और यही कारण है कि जमीन पर अवतरित होते हुए दिख रहा है। इनका भाव जो है उन्होंने उकेरा है, और विशेष प्रकार की रंगोली जो है वो यहाँ पर बनाई गई। हालांकि हम बात कर रहे हैं बगलामुखी माता मंदिर की, तो यहाँ पर 51 दीप अभी जलाए जाएंगे, जिसकी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। लेकिन रंगोली की हम विशेष बात करते हैं तो चाहे वो द्वार हो या अपने घर का आंगन हो, या फिर द्वार पर जो शुभ लाभ लिखा जाता है वो आंगन हो, या फिर द्वार पर जो शुभ लाभ लिखा जाता है वो शुभ लाभ भी यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि ये जो पूरी चीजें हैं, जो सनातन धर्म की सबसे बड़ी अच्छी परंपरा है, वो यहाँ पर हमको देखने मिलती है, और यही सनातन का सबसे बड़ा सत्य भी है। जी बिल्कुल, यही सनातन का सत्य है। लोग जो है इस पर्व को बेहद शानदार तरीके से मनाते हैं। लेकिन संजय, वहां पर बाजारों की क्या रौनक रही, मिठाई बाजारों के बारे में? और पटाखा तो आप जो है बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है दीपावली का, तो वहां की क्या रौनक है, उसके बारे में जरा बताइए। निश्चित ही जबलपुर संस्कार धानी की, जैसा मैंने अपने दर्शकों को बताया कि संस्कार धानी में पर्वों का विशेष महत्व, और यही कारण है कि यहाँ पर हर पर्व जो है बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। खासतौर से दीपावली की जब हम बात करते हैं तो दीपावली में मिठाइयाँ हों, फटाके हों, या ज्वेलरी हो, गाड़ियाँ खरीदने का तमाम प्रकार की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर खरीदी गई, और फटाकों का बाजार जो है वो ज़बरदस्त रहा। इस बार विशेष प्रकार के फटाके जो हैं वो हमको देखने को मिले, और साथ में यहाँ पर जो लोग जो हैं खासे उत्साहित नजर आए। लोग कहते हैं कि महंगाई है, लेकिन जब हम बाज़ारों की ओर अग्रसर होते हैं, बाज़ारों में जब हम भीड़ देखते हैं, लोग खरीदारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात पर भी इस बात का इशारा करते हैं कि हम सनातनी हैं और हर पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। तो इस पर्व को भी हम धूमधाम से मनाएंगे, चाहे पैसा कितना ही खर्च हो जाए। और यही बिल्कुल, ये बड़ी बातें हैं, और ये लोगों में ये जज्बा बना रहता है कि महंगाई हर बार हार जाती है। महंगाई कितनी भी बढ़े लेकिन वो हर साल हार जाती है, और लोगों का त्योहार, लोगों का उमंग जो है वो जीतता नजर आता है। हमारे साथ महेश बने हुए हैं, उनके पास लिए चलते हैं, इंदौर लिए चलते हैं। महेश, आज जो है अब तो समय जो है वो 6:38-40 होने वाले हैं, तो वहां पर किस तरीके से लोग जो है अब पूजा वगैरह होगी, और बाकी क्या कार्यक्रम रहने वाला है जो आमतौर पर सभी सनातनियों के लिए हो? देखिए, पूजा का मुहूर्त आज दोपहर में 3 बजे से था। दीपावली पूजन का जो समय होता है, जो मुहूर्त होता है, उसका एक समय निर्धारित होता है। हर बार ये समय बदलता है। इस बार 3:30 बजे, 3 और 3:30 बजे के आसपास था। तो जितने प्रोफेशनल्स लोग हैं जो अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में, अपने साथियों के साथ में पूजा करते हैं, जो संस्था है, इन सभी में पूजन दोपहर में 3 बजे के बाद से होना शुरू हुआ, जो देर शाम तक के 6 बजे, लगभग 6 बजे तक के हो गया। हर आदमी चाहता है कि अपने जहाँ पे उसका व्यापार हो, उसका काम धंधा हो, जिस ऑफिस में काम करता है, वहाँ पूजा करने के बाद समय पे अपने घर भी पहुंच जाए। तो जो कमर्शियल इस प्लेसेस पे जो पूजाएं होनी थी, वो सारी पूजाएं हो चुकी है, मुहूर्त के समय में हो चुकी है। अब इसके बाद में रात 9 बजे तक लोग अपने अपने घरों में पूजा करेंगे। विधि विधान के अनुसार बाजार से लाई हुई अपनी मिठाइयां, अपने सोने चांदी के ज्वेलरी जो धनतेरस पे खरीदी गई थी, पटाखे जो हैं वो लाए जाएंगे। इनके घरों में पूजा होगी प्रसाद के साथ में, और उसके बाद में लोग अपने घरों के बाहर निकल के पटाखे लगाना शुरू करेंगे। रात में लगभग 2-3 बजे तक के माहौल इंदौर में बना रहता है। हालांकि आमतौर पर ये माना जाता है कि 10 बजे या 11 बजे के बाद में पटाखे बंद कर दिए जाए, पर यहाँ पर इस तरह का जो माहौल है कभी नजर नहीं आता। और इस बार लोगों में उत्साह बेहद ही खास उत्साह है। अब उसके पीछे कोई भी कारण हो, पर छोटा से छोटा आदमी भी इस बार मार्केट में निकला है। जिस तरीके से शहर की बात करें तो पिछले 5 दिन से इंदौर शहर के लगभग हर इलाके में जो सड़कों के किनारे छोटे मोटे दिए बेचने वाले हों, या लोकल फॉर वोकल के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, तो लोगों से, आम लोगों ने खरीदारी बहुत की है, जमकर खरीदारियां हुई हैं। उसको देख के बिल्कुल एहसास होता है कि इस बार की दिवाली कुछ खास है। लोगों में जो उत्साह है और जिस तरीके से लोग बाजारों में निकले, पिछले कुछ सालों में कोरोना की बात करें, उसके पहले की बात करें, तो ये माहौल इतना बहुत ज्यादा वार्म या बहुत ज्यादा एनर्जेटिक माहौल नहीं दिखता था। पर पिछले 3 या 4 दिनों की बात करें, 5 दिन के
दीप उत्सव की, तो पिछले 4 दिनों से माहौल में एक अलग वाइब्रेशन, एक अलग एनर्जी है, लोगों में एक अलग उत्साह नजर आ रहा है। ऑटोमोबाइल की बात कर लें, 4 व्हीलर्स की बात कर लें, आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात कर लें, शहर के लगभग हर सेक्टर में लोगों की बहुत तादाद देखने को मिली है। अभी आपने जैसे कि समय बताया, इस समय पे अमूमन लोग घरों की ओर पहुंचना शुरू हो चुके होते हैं, पर इस पटाखा मार्केट में भी इस वक्त भी मोटे तौर पर, चूंकि इलाका बहुत बड़ा है और दुकानें काफी ज्यादा है, तो इस वक्त भी यहाँ पे कम से कम 5000 लोग मौजूद होंगे जो अभी खरीदी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि लोग पूजा के लिए अब अपने दुकानों से अपने घर जाने के पहले बीच में अपनी खरीदी कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो अब इस खरीदी को करने के बाद में अपने घर पहुंचेंगे और घर पहुंचने के बाद में पूजा करने के बाद में फिर जोरदार दिवाली मनाएंगे। बिल्कुल जोरदार दिवाली मनाएंगे, और जो अब खरीदारी हो रही है वो आखिरी दौर की ही खरीदारी मानी जाएगी, क्योंकि लोग घरों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि त्योहार को सेलिब्रेट भी करना है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, महेश मिश्रा, संजय साहू, आप दोनों का हमारे साथ जुड़े और ये तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों के बीच रखें। खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि आज दिवाली का दिन है, तो जाहिर सी बात है कि जो खरीदारी होनी थी वो कल तक लगभग हो चुकी है, और अभी भी कुछ भीड़ दिवाली के दिन को लेकर बाजारों में देखने को मिल रही है। दिखाना चाहेंगे खासतौर पर दिवाली को लेकर बाजारों को कितने शानदार तरीके से सजाया गया है, और जाहिर सी बात है पिछले कुछ दिनों में लगातार जो खरीदारी थी वो काफ़ी अच्छी इस बार भोपाल में रही है, और अनुमान के मुताबिक 30 से 40% तक की वृद्धि इस बार भोपाल में बिक्री में देखने को मिली है। हालांकि अभी भी भीड़ जो है बाजारों में देखने को मिल रही है, क्योंकि पूजा का मुहूर्त है। उससे पहले ही सभी जो लोग हैं वो बाजारों में खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं, और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में जो और भी अन्य त्यौहार है उसके लिए भी मार्केट इसी तरह से गुलजार रहेंगे। दिवाली का त्यौहार है सर, आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, किस तरीके से दिवाली मना रहे हैं? आज तो पूजा है, अभी भी है मार्केट? जी, यहाँ बहुत अच्छे से मना रहे हैं। जो माता रानी की पूजा है उसकी सामग्री ले रहे हैं और बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। यहाँ देखने में आ रहा है कि सभी लोग बड़ी उमंग और उल्लास से सामान खरीद रहे हैं। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। मेरे आपके इस बार कम हुआ है, कितना फायदा आप लोगों को रहा, कुछ बचत हो पाई इस बार? देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जीएसटी कम कराई है उससे निश्चित ही आम जनता को, प्रत्येक जनता को फायदा हुआ है। माल अच्छा होना चाहिए, अच्छी चीजें बिकती हैं आजकल और अच्छा ही मांगता है ग्राहक। और अच्छा रहा दिवाली, हैप्पी दिवाली, आपको भी शुभकामनाएं। साल के मुकाबले कितना अच्छा रहा व्यापार इस बार? का उम्मीद जताई जा रही थी कि 30 से 40% तक की वृद्धि इस बार हो सकती है? हाँ हुई है, हाँ डिमांड है, हर नया आइटम की डिमांड है इस बार। काफी भीड़ थी पिछले कुछ दिनों? बहुत भीड़ थी। अच्छा, उम्मीद थी कि 30-40% तक की वृद्धि होगी, हुई इस बार? हाँ हुई है, अच्छा रही है, मार्केट बहुत अच्छा रहा। कुछ नया आइटम इस बार जो डिमांड में रहा? टोटल इंडियन ही आइटम बिके हैं इस तरीके की, ये है, ये जाल बिके, झरने। पूरा इंडियन है? पूरा इंडियन है। अच्छा, चाइनीज नहीं मांगा किसी ने सस्ता वाला? बिल्कुल नहीं मांगा। चलिए देखिए, अच्छी बात है, क्योंकि देखिए मेड इन इंडिया का जो नारा है वो तो इस वक्त दिया ही जा रहा है, और कहीं ना कहीं इस बार दुकानदार काफी खुश नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर दुकानदारों का कहना है कि 30 से 40% वृद्धि जिसका अनुमान लगाया जा रहा था वो वाकई में इस बार हुई है, और जो बिक्री है वो काफी ज्यादा अच्छी रही है, क्योंकि नया आइटम भी इस बार दुकानों पर रहा है और इसकी काफी डिमांड रही है। लोग भी काफी उत्साह के साथ अभी भी दिवाली की शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। भोपाल से INS न्यूज के लिए कैमरामैन सनी के साथ गौरव गुप्ता। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है, और जाते जाते आप सभी देशवासियों को INH हरिभूमि परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।